अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? मैम आप विदाउट इसके चेक कर लें, आ रही है आवाज़? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? फीडबैक पहले लेना था ना। नहीं मैम, किस्मत ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। चलो ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि सर का थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैंने वो देखना था, ठीक है, तो इस वजह से मैं कर दिया। ठीक है। सो हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे, साइको एनालिटिक थ्योरी जिसमें हम फ्रूड की थ्योरी जो है वो पढ़ रहे थे। फ्रूड की थ्योरी बारे में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि फ्रूड की थ्योरी जो फ्रूड ने क्या कहा था, फ्रूड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की तरफ जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की थी। इड, ईगो और सुपर ईगो। पर्सनालिटी डेवलप फ्रॉम द एफर्ट ऑफ आवर ईगो, our rational self, and resolve tension between our id based on biological drives and the superego, society rules and constraints. इसने कहा था कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है किस चीज़ के बेस पे, वो डेवलप होती है ईगो के बेस पे, ठीक है। ईगो जो है वो हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप करता है, जो कि एक रियलिटी प्रिंसिपल है, जो कि एक रेशनल चीज़ है, ठीक है। और वो ईगो जो है वो टेंशन रिजॉल्व करती है, जो टेंशन इड और सुपर ईगो के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस होता है। इड क्या है? इड जो है हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव्स है, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है ये सोसाइटी रूल्स है, सोसाइटी रेगुलेशंस है, सोसाइटी कंस्ट्रेंट्स है, मोरालिटी है, ये सारी चीज़ें जो क्या है ये रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। सो द अनकॉन्शियस इन फ्लूइड व्यू a reservoir of thoughts, wishes, feeling, memory that are hidden from awareness because they feel unacceptable, ठीक है। फ्रूड ने क्या कहा था? फ्रूड ने कहा था कि हमारे माइंड का जो है वो तीन पार्ट्स है, ठीक है। पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, पर्सनालिटी डायनामिक्स भी तीन है। पर्सनालिटी डायनामिक्स जो है वो इड, ईगो और सुपर ईगो है, ठीक है। पर्सनालिटी डायनामिक्स जो है वो इड, ईगो और सुपर ईगो है। और माइंड के जो है वो तीन पार्ट्स है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। तो इसने कहा था कि मोस्टली जो हमारा माइंड है, ठीक है, वो क्या है? वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जो हमारी अवेयरनेस से जो है वो हिडन है, ठीक है। ईगो के बारे में इसने क्या कहा था? ईगो के बारे में इसने कहा था कि ईगो जो है ना ये मोस्टली जो है ये कॉन्शियस माइंड में होती है हमारी। हम चीज़ों को रेशनलाइज करते हैं, रेशनल तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, रेशनल तरीके से इड और ईगो, सुपर ईगो के दरमियान ये जो टेंशन शुरू होती है उसको हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी जो बात है इड और सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो और इड जो है ये कुछ हद तक जो है ये क्या है, कुछ हद तक सुपर ईगो जो है वो हमें जो है वो नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो है आउटसाइड द अवेयरनेस है, ठीक है, लेकिन एक्सेसिबल है, प्री कॉन्शियस के अंदर है हमारा। सुपर ईगो जो है वो हमारे प्री कॉन्शियस के अंदर है, ठीक है। और जो इड टोटली अनकॉन्शियस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, अब ये चीज़ें जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हमारी अवेयरनेस में नहीं है कि इस टाइम पे मुझे भूख लगेगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। सो इड जो है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। ईगो जो है वो मोस्टली कॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। और जो हमारा सुपर ईगो है, ठीक है, वो कुछ हद तक जो है वो प्री कॉन्शियस में है, ठीक है। प्री कॉन्शियस क्या होता है? प्री कॉन्शियस वो चीज़ें होती है जो कि हमारी अवेयरनेस में नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों को जो है वो हम थोड़ा सा सोच के जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो हमारी जो वो है वो अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमें ये बता देती है, जिस तरह हमारी सोसाइटी की कंस्ट्रेंट है, हम ये सोच लेते हैं कि चलो हमारी सोसाइटी क्या कहती है, हमारी जो है वो मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती है, हमारी फैमिली वैल्यूज़ क्या कहती है, तो हम कुछ चीज़ें कुछ काम जो है वो नहीं करते, हम कहते हैं ये चीज़ें गलत है क्योंकि सोसाइटी इसके बारे में ये कहती है, घर इसके बारे में ये कहते हैं, फैमिली इसके बारे में ये कहती है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।
ठीक है। तो ये पर्सनालिटी, फ्रॉइड की पर्सनालिटी आइसबर्ग के बारे में था कि पर्सनालिटी की 3 डायनामिक्स है, ईगो, इड और सुपर ईगो, जिनकी बेस पे जो है वो जो इड और सुपर ईगो के दरमियान टेंशन प्रोड्यूस होती है, उस टेंशन को रिजॉल्व करता है ईगो, जिसको हम एक रेशनल सेल्फ या एक रियलिटी कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में देखना है। इसके अलावा डेवलपिंग पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है? We start life with a personality made up of it, striving impulsive to meet basic need, living by the pleasure principle. बचपन में ना जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इट के साथ पैदा होता है। उसे जब भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है, उसकी माँ इधर उधर जाती है उसे वो रोना शुरू कर देता है, उसे जो है वो आप कुछ कहते हो वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है। उसे सिर्फ और सिर्फ प्लेयर चाहिए अपनी लाइफ में। आप उसे कोई खिलौना देते हो, ठीक है, वो छमकन आए कि क्या है, वो सारी चीज़ें, तो वो क्या, वो खुश हो जाता है उन चीज़ों से। ईट के साथ बेबी जो है वो पैदा होता है, उससे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मौज मस्ती चाहिए। इस टाइम पे वो कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, मुझे जो है वो माँ की ज़रूरत है, मुझे माँ जो है वो अवेलेबल हो, मुझे जो है वो बाप की ज़रूरत है, मुझे बाप अवेलेबल हो, मुझे सिस्टर की ज़रूरत है, मुझे सिस्टर अवेलेबल हो, मुझे जो है वो भाई की ज़रूरत है, मुझे भाई अवेलेबल हो। ठीक है। बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या कहता है कि जब मुझे भूख लगी बस मुझे चीज़ें मिलनी चाहिए, जब मैं थकता हूँ ठीक है मुझे कोई जो है वो गोद में उठा के रखे। बच्चे यही चाहते हैं ना, और क्या होता है। तो उनको ना प्लेयर प्रिंसिपल के साथ जो है वो पैदा होती है। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या कहते हैं, in a toddler an ego develop, a self that has thought, judgment, memory, following a reality principle to still focus on serving the id need. अब टोडलर एज में 2-3 साल की एज में जो है ये क्या हो जाता है, 2-3 साल की एज में जो है वो आपके अंदर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप जो है वो सोचना शुरू कर देते हो, सेल्फ शुरू हो जाता है, ठीक है, कि ये मेरा है, ये फलाने का, ये मेरा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, जजमेंट, मेमोरीज और ये सारी चीज़ें जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इस उम्र में हमारा मेन फोकस जो होता है वो इट के ऊपर होता है। क्यों? बच्चे को ये पता होता है कि ये खिलौना मेरा नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि ये मेरे पास ही हो, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों है। फिर भी वो अपनी इट को सेटिस्फाई करने के लिए वो जजमेंट, वो थॉट, वो ईगो, हर चीज़ जो है वो यूज़ करता है। ठीक है। लेकिन उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रियलिटी लाइफ क्या है। उसके बाद अराउंड एज 4 और 5 द चाइल्ड डेवलप अ सुपर ईगो। 4 से 5 साल की उम्र में ना बच्चा जो है वो सुपर ईगो के अंदर जो है वो आ जाता है। A concise internalized from parents in society following the ideal of morality principles. उनके अंदर ना मोरालिटी प्रिंसिपल्स आ जाती है, पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, सोसाइटी से जो है वो सीखते हैं। 4-5 साल की उम्र के बच्चे को हम ये सिखाते हैं ये काम आपने करना है, ये सही है, ये काम नहीं करना, ये गलत है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आ जाती है वो क्या है, वो सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर जो है वो हमें इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। या तो किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन। देखो बेबी जब पैदा होता है वो डेट के साथ पैदा होता है, ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे जो चीज़ें चाहिए मुझे अभी चाहिए और मेरे पास होनी चाहिए। टोडलर एज में 2-3 साल की उम्र में जो है वो क्या, 2-3 साल की उम्र में जो ईगो डेवलप होता है, लेकिन फिर भी वो उस ईगो को अपनी इट प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो यूज़ करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिर 4-5 साल की उम्र में जो है वो फिर उसके अंदर सुपर ईगो डेवलप होता है। अब सुपर ईगो जो है वो किस तरह डेवलप होता है, सुपर ईगो डेवलप होता है किस चीज़ से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से। ठीक है। वो जो है वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी शुरू कर देता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम है, ठीक है, तो वो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है। थोड़ा सा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है या इस तरह। ठीक है। अगर क्रिश्चियन है तो वो उस हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो कोई रिसिटेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो 4-5 साल की उम्र में जो है वो हम बेबी को सिखाते हैं, आपने बच्चे आपने ये काम करना है, आपने ये नहीं करना, ये काम गलत है, ये काम सही है। ठीक है। ये सारी चीज़ जो हमें सिखाना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर जो एक मोरलिटी जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो द ईगो वर्क इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस 3 पार्ट सिस्टम टू मैनेज बॉडीली नीड एंड विशेस इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। सो इट जो है वो आपको कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे किसी भी हालत में। ठीक है।
सुपर ईगो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर है, वो जो कहते हैं ना कि शरीफ नफ्स की तरफ जाते हैं, जो बिल्कुल आपको कहते हैं कि आपने बिल्कुल बस शरीफ ही रहना, वो कुछ भी नहीं करना। और ईगो जो है वो क्या है, ईगो जो है ये एक एग्जीक्यूटिव है, ये आपको कहते हैं कि आपने अपनी बॉडी की नीड भी पूरी करनी है, लेकिन उसे सोशली एक्सेप्टेबल वे के अंदर पूरी करनी है। तो वो कहते हैं कि एड भी कर लो, सुपर ईगो भी कर लो, लेकिन दोनों को जो है वो मर्ज करके कर लो, दोनों को जो है वो एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में जो अपनी विशेस, अपनी बॉडी की नीड जो है वो पूरी कर लो। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, फ्रूड्स पर्सनालिटी साइकोसोशल साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। फ्रूड ने पर्सनालिटी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी दिए थे, ठीक है। इट इज फोकस ऑन द नीड ऑफ एरोजेनस जोन सेंसिटिव एरियाज ऑफ द बॉडी। इट क्या है, इट का मेन फोकस जो है वो फ्रूड कहता है कि इट का मेन फोकस जो है वो एरोजेनस जोन की नीड्स के ऊपर है, कि हमने अपने एरोजेनस जोन की नीड्स को पूरी करनी है, ठीक है। एरोजेनस जोन क्या है, एरोजेनस जोन जो है ये सेंसिटिव एरियाज है बॉडीज के, जहाँ से जो है वो बच्चा प्लेयर करता है, ठीक है। People feel shame about these needs and can get fixated at one stage and never resolve how to manage the need of one's zone's need. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, वो इस चीज़ के बारे में शेम फील करते हैं, ठीक है, तो वो फिक्सेट हो जाती है उस स्टेज के अंदर, ठीक है, वो फिक्सेट हो जाते हैं। जब एक स्टेज में फिक्सेट हो जाते हैं फिर उन्हें जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है उन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो नहीं आता, ठीक है। नीचे इधर देखो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की कुछ नीड्स है, ठीक है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है वो कौन से हैं? तो फर्स्ट वन जो है वो ओरल स्टेज है, नेक्स्ट जो है वो एनल स्टेज है, थर्ड जो है वो पैनिक स्टेज है, चार जो है वो लेटेंसी है, पांच जो है वो जेनिटल स्टेज है, ठीक है। ओरल क्या है, ओरल स्टेज जो है वो 0 to 18 मंथ्स, एनल स्टेज जो है वो 18 मंथ्स से लेकर 36 मंथ्स तक, ठीक है। मीन्स वन ये है 0 to 1.5 ईयर्स, ये फिर 1.5 से लेके 3 ईयर्स तक, ये फिर 3 to 6 से, ये 6 से जो है वो प्यूबर्टी तक, ठीक है, 11-12 साल तक, और ये फिर जेनिटल जो है ये प्यूबर्टी से सो ऑन जो है वो आगे जाता है, ठीक। सो ओरल फ्लूइड ने क्या कहा था, फ्लूइड ने कहा था कि हर एक स्टेज के अंदर जो एक एरोजेनस जोन है, ठीक है, जिससे जो है वो बच्चे ने प्लेयर जो है वो हासिल करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का लिखा है जी सर, मेल कर रहे हैं। मैं अभी करता हूँ सर। अच्छा, सो फ्लूइड ने क्या कहा था, फ्लूइड ने कहा था कि हर एक 5 स्टेजेस है और हर एक स्टेज का अपना एक एरोजेनस जोन है, ठीक है। बेबी ने उस एरोजेनस जोन की नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करना है, और जब वो इस नीड को सेटिस्फाई करेगा तो उससे जो है उसे प्लेयर मिलेगा, ठीक है, और वो सक्सेसफुली जो है वो स्टेज पास करके नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो मूव करेगा, ठीक है। स्टेज पास करके नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो मूव करेगा, ठीक है। इसने क्या कहा था कि ओरल स्टेज का जो प्लेयर जोन है, ठीक है, वो क्या है, या जो एरोजेनस जोन है वो माउथ है, ठीक है, तो ये सकिंग से, बाइटिंग से और चीविंग से जो है ये प्लेयर लेता है, ठीक है। इसके अलावा एनल स्टेज है, एनल स्टेज जो है वो बाउल और ब्लैडर एलिमिनेशन जो है उससे प्लेयर लेता है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो उसका डिमांड क्या है कि उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करे, ठीक है। पैनिक स्टेज के अंदर जो प्लेयर जोन है वो जेनिटल्स होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो फ्रीड ने कहा था कि उसकी जो है वो अपोजिट सेक्स जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो है वो
थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लेटेंसी स्टेज है, तो लेटेंसी स्टेज में जो आप फेस आप डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग, ठीक है। लेटेंसी स्टेज के अंदर जो है वो एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। और आपकी जो चीज़ें, ठीक है, वो सेक्सुअल फीलिंग्स के अलावा जो है वो बाकी खेल कूद में और इन चीज़ों में जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो है वो जेनिटल स्टेज आ जाता है। वो जेनिटल स्टेज में जो है वो हम फिर एक मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है। मैच्योर रिलेशनशिप्स की तरफ चली जाती है, ठीक है। शादियाँ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये 4-5 स्टेजेस थे, ये 5 स्टेजेस थे साइकोसेक्सुअल के, ठीक है। तो फ्रीउड ने असल में 3 चीज़ें डिफाइन की थी, ठीक है। फ्रीउड की थ्योरी की 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसने क्या कहा था, माइंड की 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। माइंड की 3 पार्ट्स हैं। इसकी थ्योरी की पहले 3 पार्ट्स हैं। पहले इसने कहा था माइंड की 3 पार्ट्स है, ठीक है। माइंड की 3 पार्ट्स कौन-कौन से हैं? माइंड के 3 पार्ट्स जो है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, ठीक है। इसके अलावा इसने फिर पर्सनालिटी डायनामिक्स के बारे में पढ़ा। पर्सनालिटी डायनामिक्स की 3 है। वो कौन से हैं? वो इड, ईगो और सुपर ईगो है, ठीक है। इसके अलावा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में कहा था, तो वो जो है वो स्टेजेस 5 है, ठीक है। तो ये फ्यूड की थ्योरी की ये स्टेजेस और ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। देखिए, ये देखिए आप लोग एक नज़र देखिए साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर फ्यूड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंदर देखो, ठीक है। ओरल 0 to 2 ईयर या 0 to 18, एनल 18 से या 2 ईयर से 3 मंथ्स तक और 3 ईयर्स तक। फेलिक स्टेज जो है वो 3 to 7 है। लेटेंसी के अंदर जो है वो 7 to 11 आ जाता है और जेनिटल के अंदर जो है वो अडल्टहुड 11 से जो है वो अडल्टहुड तक आता है, ठीक है। ओरल स्टेज के अंदर इन्फेंट अचीव ग्रेटिफिकेशन थ्रू ओरल एक्टिविटीज सच एज फीडिंग, थंब सकिंग एंड बैबलिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एनल स्टेज है, ठीक है। द चाइल्ड लर्न टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड ऑफ सोसाइटी सच एज बाउल एंड ब्लड कंट्रोल, ठीक है। चाइल्ड कहता है कि अब मुझे जो है ये बाउल और ब्लड कंट्रोल जो है वो आना चाहिए मुझे मेरे अंदर, ठीक है। उसके बाद है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज द चाइल्ड लर्न टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके अंदर क्या आ जाता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। उसके बाद जो है लेटेंसी स्टेज की तरफ जाते हैं। चाइल्ड कंटिन्यू हिज और हर डेवलपमेंट बट सेक्सुअल अर्गर रिलेशन क्वाइट, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअलिटी जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी जितनी भी अर्ज से, ठीक है, वो आपकी जो है वो क्वाइट हो जाती है, ठीक है। और आपके अंदर जो है एक डेवलप, आपके अंदर जो है वो एक दूसरी चीज़ों की तरफ आप चले जाते हैं, एक्टिविटीज़ की तरफ आप चले जाते हैं, मेच्योरिटी की तरफ जो है आप चले जाते हैं, किसी एक्टिविटीज़ में जो आप इन्वॉल्व हो जाते हो, कॉम्पिटिशन्स की तरफ जो आप चले जाते हो, ठीक है। और उसके बाद जेनिटल स्टेज है, ठीक है। तो जेनिटल स्टेज के अंदर जो है द ग्रोइंग डिटोरिसन शेक ऑफ होल डिपेंडेंसी एंड लर्न टू डील मेच्योरिटी विद द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जेनिटल स्टेज के अंदर जो है ये मेच्योर हो जाता है, ठीक है। मुझे पता चलता है कि अपोजिट सेक्स के साथ जो है वो अपना मेच्योरली जो है वो डील करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की तरह जो है वो चीज़ें चली जाती है, ठीक है। सो ये 5 स्टेजेस है, ठीक है। 5 स्टेजेस के साथ मैंने पिक्चर्स भी लगाई है, ठीक है। पिक्चर्स के जो है वो आप लोगों को अंदाज़ा भी लग जाएगा। साथ में जो है वो मैंने टाइमिंग, ड्यूरेशंस और ये जो थोड़ा बहुत जो है वो लिखा भी है, ठीक है, कि कौन-कौन सी चीज़ें इनके अंदर होती है, ठीक है। इससे आप लोगों को पिक्चर से जो है वो भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि स्टेजेस के अंदर जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो जाती है फेलिक स्टेज के अंदर, ठीक है। असल में सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती वो जो पहले स्टेज के अंदर डेवलप होती है, वो असल में इससे पता चलता है कि मैं मेल या मेल और फीमेल जो एक आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। फ्रूड ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो थे उसके बारे में बताया था, ठीक है। जो 9 डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ 9 डिफेंस मैकेनिज्म थे उसके बारे में उन्होंने बताया था।
डिफेंस मैकेनिज्म जो वर्ड था वो सबसे पहले फ्यूड ने यूज़ किया था, ठीक है। फ्यूड ने कहा था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है, जिसके बेस पे जो है हमारी एंजाइटी की वजह से जो फीलिंग्स और जो थॉट्स अराउज होते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो हम डील कर लेते हैं, ठीक है। सो मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में फ्यूड ने कहा था, रिग्रेशन के बारे में, रिएक्शन फॉर्मेशन के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में, रेशनलाइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिनायल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक, और ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। सारी डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। रिग्रेशन क्या है, ये अब आप लोग सामने होते हैं, एटलीस्ट आप लोगों से एक एक करके जो है वो पूछ लेता कि है क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझ आई भी या नहीं आई। ठीक है। सो रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन में जो है हम इन्फेंटाइल सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल स्टेज पे चले जाते हैं, ठीक है। हम जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि हम जो है वो अगर किसी चीज़ जो है वो एक बंदा हमें नहीं पसंद है उसके साथ सामने जो है वो हंस लेते हैं, ठीक है। एक बंदा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको जो है हम ये शो करते हैं कि हमें वो नहीं पसंद, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। प्रोजेक्शन क्या है, डिस्गाइजिंग one's own threatening impulses by attributing them to other, ठीक है। अपनी सारी चीज़ें जो है वो दूसरों के ऊपर जो अपनी गलतियाँ जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट करना। रेशनलाइजेशन क्या है, सेल्फ क्या आप एक्सप्लेनेशन देते हो, जस्टिफिकेशन करते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप जो है वो अपनी इम्पल्स जो है वो एक एक्सेप्टेबल और लिस्ट थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो निकाल लेते हो। डिनायल क्या है, डिनायल ये क्या आप रियलिटी को जो है वो बिल्कुल इनकार कर लेते हो, रियलिटी को नहीं मानते, ठीक है। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, ठीक है, जिन डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में जो है वो हमने सो इसके अलावा फ्रूट की बात जो है वो कुछ और लोग आए थे। अच्छा, फ्रूट की तरीके समझ आ गई सबको, नहीं आई तो मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम जा रही है न्यू फ्रेडियन के ऊपर, जिसको हम साइकोडायनामिक थेरीज कहते हैं, ठीक है। सो साइको एनालिटिक थेरीज के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब साइकोडायनामिक ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट फ्रूट की थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया। फ्रूट की थ्योरी की जो है वो है साइको एनालिटिक थ्योरी है, ठीक है। साइको एनालिटिक के बाद हम साइकोडायनामिक के बारे में ऊपर आते हैं, ठीक है। साइकोडायनामिक थेरिस्ट जो थे वो कौन कौन थे। साइकोडायनामिक थ्योरी जो थी वो एडलर ने एक थ्योरी पेश की थी, हार्नी ने की थी, योंग ने की थी। ये जोंग नहीं है, ठीक है, JUNG, योंग है, कार्ल योंग कहते हैं इसे हम, ठीक है। CARLJUNG इसका पूरा नाम है, कार्ल योंग, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, साइकोडायनामिक जितनी भी थेरीज थी, एडलर था, ऑर्नी था, कार्ल योंग था, इन्होंने कहा था कि फ्रूड की आइडियाज होते हैं वो ठीक है किन चीज़ों के बारे में। इन्होंने फ्रूड की आइडियाज को निकाला, कुछ चीज़ों के साथ ये लोग मुतफिक हुए, कुछ चीज़ों के साथ इन्होंने इत्तेफाक किया और कुछ चीज़ों को जो है इन्होंने
चैलेंज कर लिया कि ये चीज़ें नहीं थी। अब वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये कौन सी चीज़ें ठीक थी और कौन सी चीज़ें जो वो कह रही थी कि नहीं ठीक, उनकी व्यूज़ के हिसाब से, ठीक है, हमारी व्यूज़ के हिसाब से नहीं। इन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि फ्रूट की ये चीज़ें जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही थी? द इम्पोर्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस इन चाइल्डहुड रिलेशनशिप इन शेपिंग पर्सनैलिटी। इन्होंने कहा था कि बिल्कुल फ्रूट ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि अनकॉन्शियस जो है ना, अनकॉन्शियस और चाइल्डहुड रिलेशनशिप जो है, ये पर्सनालिटी को डेवलप करती है, ठीक है? अनकॉन्शियस और चाइल्डहुड रिलेशनशिप जो है, ये पर्सनालिटी को डेवलप करती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि फ्रूड ने क्या कहा था, फ्रूड के साथ हम इत्तेफाक करते हैं कि फ्रूड कह रहा है कि ईड ईगो और सुपर ईगो जो है, ये पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर बनाती है। इन्होंने कहा था कि फ्रूड ने ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में जो बात की है, वो बिल्कुल ठीक है, वो हम मानते हैं। थर्ड जो इन्होंने कहा, द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन रिड्यूसिंग एंजाइटी अबाउट अनकंफर्टेबल आइडियाज। इन्होंने कहा था कि अनकंफर्टेबल आइडियाज के बारे जो हमारी अनकंफर्टेबल आइडियाज आती है, ठीक है, उनकी वजह से जो एंजाइटी डेवलप होती है, उन उस एंजाइटी को कौन रिड्यूस करता है? उस एंजाइटी को डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो रिड्यूस कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो साइकोडायनामिक थ्योरीज ने किन किन चीज़ों में जो है वो फ्रूड के साथ इख्तिलाफ किया। तीन चीज़ें थी जो वो मान रहे थे कि पर्सनालिटी को शेप करने में जो अनकॉन्शियस का और चाइल्डहुड रिलेशनशिप्स का बड़ा रोल होता है। दूसरी बात ये कि ईड ईगो सुपर ईगो चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है। थर्ड जो पार्ट है वो है कि डिफेंस मैकेनिज्म का जो है एक बड़ा रोल होता है कि अनकंफर्टेबल आइडियाज़ की वजह से जो एंजाइटी डेवलप होती है वो रिड्यूस करे, ठीक है। इसके अलावा साइकोडायनामिक थ्योरीज जो है वो किन चीज़ों में इख्तिलाफ कर रहे थे? वो दो चीज़ें थी। एडलर और हॉर्नी कह रहे थे, ठीक है, एडलर और हॉर्नी क्या कह रहे थे? एडलर और हॉर्नी कह रहे थे कि द एंजाइटी एंड पर्सनालिटी आर अ फंक्शन ऑफ सोशल, नॉट अ सेक्सुअल टेंशन इन चाइल्डहुड, ठीक है। एडलर और हॉर्नी कह रहे थे कि ये जो एंजाइटी है ना और जो पर्सनालिटी है, बचपन में एंजाइटी और पर्सनालिटी जो है ये सोशल एक्टिविटीज या सोशल फंक्शन की बेस पे, सेक्सुअल टेंशन की बेस पे। कालियोंग ने क्या कहा था? कालियोंग किस चीज़ पर मुखालिफत कर रहा था? कालियोंग बिलीव दैट वी हैव अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस containing images from our species experience, not just personal repressed memories and wishes. कालियोंग ने कहा था कि हमारा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मेमोरीज, हमारी रिप्रेस्ड विशेस, हमारे रिप्रेस्ड मेमोरी। उसने कहा था कि अनकॉन्शियस सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो अनप्लीजेंट सिचुएशंस आ रही है, जो अनप्लीजेंट चीज़ें आ रही है, आप उन्हें रिप्रेस करो खुदा। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसने कहा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है कि जिसमें जो है वो हम अपनी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो रिप्रेस करके जो है वो रख लें, ठीक है। सो अब ये कालियोंग, ये एल्फ्रेड एडलर केरनॉली, इन्होंने क्या क्या कहा था? Kalyong highlighted universal theme in the unconscious is a source of creativity and insight, found opportunities for personal growth by finding meaning in moment of coincidence. कालियोंग ने कहा था कि अनकॉन्शियस जो है ना, अनकॉन्शियस हमारी जितनी भी क्रिएटिविटी है ना और हमारी जितनी भी इंसाइट है, वो हम कहते हैं ना कि ये सिक्स सेंस बोल रहे हैं, ये मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा हो, ये असल में क्या है? ये इंसाइट है हमारा। उसने कहा था कि ये जो इंसाइट है या ये जो क्रिएटिविटी है, ये सारी चीज़ें जो है ये अनकॉन्शियस से निकलती है। और इसने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज जो इंसान को मिलती है ना, इत्तेफाकन मिलती है, ठीक है। इत्तेफाकन हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उनसे जो है वो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है। इसने कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें, कालियों ने कहा था कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें किस तरह मिलती है? हमारा पर्सनल ग्रोथ जो हो रहा है वो हम मुख्तलिफ जो है वो कोइंसाइड्स मिलती है, ठीक है, कोइंसिडेंस आती है। कोइंसिडेंस क्या है? कोइंसिडेंस वो सिचुएशंस है, ठीक है, कोइंसिडेंस वो सिचुएशन है जिनका जो है वो कोई आपको जो है वो कोई अपेरेंट या जो कॉजल कनेक्शन नज़र नहीं आता कि ये इन चीज़ों की वजह से ये काम हो रही है, लेकिन असल में वो
उन चीज़ों के बीच जो है ना कुछ ना कुछ जो है वो लिंक जो है वो ज़रूर होता है, ठीक है? तो इसने कहा था कि अनकॉन्शियस एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अनकॉन्शियस का और क्रिएटिविटी और इनसाइट का जो आपस में एक गहरा ताल्लुक ज़रूर है। उसके बाद एल्फ्रेड एडलर आया। एल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा, फोकस ऑन द फाइट अगेंस्ट फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी इज अ थीम ऑफ द कोर ऑफ पर्सनालिटी ऑल्दो ही मे हैव बीन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस। एल्फ्रेड एडलर अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा था, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा था। उसने कहा था कि ये जो इंफीरियरिटी है ना, जो हम कहते हैं ना कि इंफीरियर हूँ, इस इंफीरियरिटी के खिलाफ जो है ना आप जंग कर लो। ओके, सैमा मैं दोबारा बताता हूँ। कालियोंग ने क्या कहा था? कालियोंग ने कहा था कि अनकॉन्शियस जो है ना ये क्या है, ये एक सोर्स है क्रिएटिविटी का और इंसाइट का, ठीक है? इसने कहा था कि अनकॉन्शियस जो है ये हमारा क्रिएटिविटी और इंसाइट का एक सोर्स है। इस इंसाइट, क्रिएटिविटी और अनकॉन्शियस के बेस पे जो है वो हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है? डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आती है और उन चीज़ों को हम मीनिंग देते हैं। डिफरेंट मोमेंट्स पे जो है वो हमें चीज़ें सामने आती हैं, उनको हम मीनिंग देते हैं, ठीक है? हम जब जा रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आती है या हमारी लाइफ में हम अपनी लाइफ की बात करें, ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है? हर चीज़ को जो है वो आप एक मीनिंग देते हो, ये देखते हो कि इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर ये चीज़ हो रही है तो इस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है? तो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं और उस चीज़ की बेस पे जो है वो हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, ठीक है? एल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा था? एल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि अगर एक बंदा इंफीरियरिटी के साथ जो है वो लड़ सका, ठीक है, एक बंदा जो है वो इंफीरियरिटी को डिफीट कर सकता है, ठीक है, एक बंदा ये कह सकता है कि मैं जो है वो इंफीरियर नहीं हूँ, इंफीरियरिटी के साथ जो है वो लड़ सकता है, तो वो बंदा जो है वो क्या है, वो जो है अपनी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप कर लेगा, ठीक है? उसके बाद कैरन हॉनी आई, ठीक है? कैरन हॉनी ने क्या किया था, उसने फ्रूट के आइडियाज़ को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि फ्रूट ने क्या कहा था कि वुमेन जो है वो क्या है, वो वीक है और सबऑर्डिनेट है। फ्रूट ने ये कहा था कि औरतें जो है ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, ये वीक है, ठीक है? तो कैरन हॉनी कह रही थी कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा था शी हाईलाइटेड द नीड टू फील सिक्योर इन रिलेशनशिप। इसने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो है ना, वुमेन का जो मेन नीड है वो क्या है कि वो सिक्योर फील करे, ठीक है? कैरन हॉनी कह रही थी कि फ्रूड ये जो कह रहा है ना कि किसी भी रिलेशनशिप के दरमियान जो है वो औरत जो है वो क्या है, वो वीक है और वो सबऑर्डिनेट रहेगी, ऐसा नहीं है। उसने कहा था कि हमें भी जो है वो हक है कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो है वो हम सिक्योर फील करें, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? फिर हम आगे देखते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ जी।
ओके स्टूडेंट्स, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लो, ठीक है। जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ लो, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर लो, ठीक है। मैं तब तक आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँगा, और अगर आप लोग किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ड्रॉप कर लो, ठीक है। वैसे डिमांड तो मैंने 4 ही की है, 4-5 सिस्टम पानी नहीं। वेबकैम सो ओके स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लो, ठीक है। आज हमने साइकोएनालिटिक थ्योरीज के बारे में और साइकोडायनामिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो साइकोडायनामिक या साइकोएनालिटिक में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। इससे पहले वाले लेक्चर में भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। साइमा कह रही है कि सर मतलब कालियोंग यही बोल रहा है कि हम अपनी लाइफ मोमेंट को जो परसीव करते हैं और जैसे उनको देखते हैं उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी जो वो डेवलप करते हैं। देखिए, लाइफ में जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो जिन चीज़ों को जो आप फेस करते हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को जिस तरह आप मीनिंग देते हो या उन चीज़ों को जिस तरह आप परसीव करते हो, उसी बेस पे जो है वो आपके अनकॉन्शियस के अंदर एक इनसाइट और क्रिएटिविटी जो वो डेवलप होती है, ठीक है, जिसके बेस पे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके स्टूडेंट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।